आगे उल्टे चले हनुमान जी कह रहे सारी शिक्षाएं श्री हनुमान जी महाराज ने शिक्षा गुरु श्री सूर्यदेव भगवान से ही प्राप्त की। वैसे तो वो कंचन वर्ण विराज सुबेशा। देखो जब भी कथा चलती है मैं आपको प्रतिदिन कहता हूं ये कथा ऐसी है, हम सौभाग्यशाली हैं। इस कथा का नियम शास्त्र कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। इस पुस्तक में लिखा है कि इस कथा को उचित मुहूर्त पे पोष का महीना और श्रावण का महीना छोड़ करके जो इस कथा को श्री हनुमत मंदिर में या श्री राम दरबार के प्रांगण में आयोजित करवाता है, कोई मनोरथ की अगर सिद्धि हो तो कथा की पूर्णाहुति के बाद हवन कराना चाहिए। और अगर कोई मनोरथ नहीं है, कोई कामना आपकी अगर शेष नहीं है, तो केवल 11 ब्राह्मणों को भोजन करा करके उनको यथाशक्ति दान देने से अगर घर में 7 पीढ़ियों में भी कोई अकाल मृत्यु किसी की हुई है, कोई अकाल मौत यदि मरा है, कोई एक्सीडेंट से भी अपने परिवार का कोई सदस्य चला गया है, तो वो इस कथा से मुक्त हो जाता है, वो ये कथा सुनता है। और आने वाली 7 पीढ़ियों में कोई अकाल असमय किसी की मृत्यु नहीं होती है। इस कथा का इतना प्रभाव है। सर्वप्रथम इसका नियम है कि संतों के लिए कोई मुहूर्त नहीं है। इस कथा का श्री हनुमंत चरित्र और श्रीमद् भागवत में संतों के लिए कोई मुहूर्त का विधान नहीं है। दीनानाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम। हनुमान जी की कथा और श्रीमद् भागवत दोनों बिना मुहूर्त के कभी भी सुनो। और आपकी कोई कामना भी यदि है तो भी आपके ये मनोरथ सिद्ध कर देती है। ये ऐसी दिव्य पावन कथा है। इसके प्रमाण हमें अनुभव है। इस कथा ने किस किस को मुक्त किया, इस कथा के लिए हम क्यों यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इस कथा के श्रवण के बाद में 5वें या 7वें दिन से हमारे जीवन में यदि कोई बदलाव आ जाता है, हमारा जीवन यदि परिवर्तित हो जाता है, तो हमारी कथा सफल हो गई। अब देखो एक सुंदर प्रसंग आपको मैं सुनाता हूं। एक गांव के अंदर एक सेठ जी रहते थे। गांव में ऐसे ही कथा हुई, एक महाराज जी आए, कथा हुई, खूब लोग आते थे कथा। महाराज जी ने कहा कि भाई आज 4 दिन हो गए भाई कथा को। कथा का ये नियम है कि अगर आप कथा में आते हो तो पानी भी नहीं पीना चाहिए, नियम तो ये कहता है, तभी कथा का फल प्राप्त होता है। हम भी भोजन 4-5 बजे ही कर लेते हैं, 5 साढ़े 5, ताकि हम भोजन के बाद में पानी पी सके, हमें समय मिल सके। और जब व्यासासन हम हो तो कम से कम पानी की प्यास नहीं लगनी चाहिए। यदि पानी की प्यास लगती है तो समझ लीजिए कथा में विक्षेप है, आप कथा सही नहीं कर रहे, क्योंकि अमृत है। तो सेठ जी भी कथा में रोज आते थे। तो महाराज जी ने कहा भाई कथा में आप आते तो हो,